पहले क्या है e⁻x-3, तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे ही बनेगा। ये ग्राफ सिंपली क्या है, 3 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, ये है तो क्या। अगला x² -5, तो x² ग्राफ को 5 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां, नीचे। x² ग्राफ को 5 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां, नीचे। अगला √(x-1), तो √(x-1), तो √x के ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा कहां को, राइट को। √ कितना, x-1, ये बना था क्या, ये बना था, कुछ और बना था, ये नहीं आता क्या। चौथे का शान, तो इसके रूट 1/4, कुछ ऐसा और ऐसा, यह आया था क्या, -1 और कितना, -4। पूछ लो, डाउट है तो, इसमें डाउट है पूछ लो, डाउट नहीं है। फोर्थ वाला देखना, फोर्थ वाले के लिए हाँ आराम से, चलो बस देखना, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप क्या होता था, हम लोग f(x) किसको मानते थे, x² - 5x + के 4 को, और इसका ग्राफ हमें बनाना आता है, इसके रूट्स क्या हो, 1 और 4, इसके रूट्स क्या हो, 1 और 4, यहां तक सबको आता है। अब यहां से इसका ग्राफ पहुंचने के लिए हमें सोचो ग्राफ बनाना किसका पड़ेगा, f(mod(x) का। तो जो x को mod(x) से रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करो किससे, mod(x) से, तभी तो ये बनेगा ना। और f(x) से f(mod(x) का ग्राफ कैसे बनाते थे, f(x) से f(mod(x) का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, पॉजिटिव x का पार्ट, पॉजिटिव x वाला पार्ट वैसा का वैसे रहता है, तो पॉजिटिव x वाला पार्ट वैसा का वैसे ही रहेगा, और नेगेटिव x में पॉजिटिव वाले का क्या बन जाता है, मिरर इमेज। तो ये अगर 1 और 4 पॉइंट थे, ये अगर 1 और 4 पॉइंट थे, तो ये क्या होंगे, -1 और -4। याद आया, f(x) से f(mod(x) का ग्राफ बनाने के लिए पॉजिटिव x का ग्राफ, पॉजिटिव x में सेम रहता है, एंड नेगेटिव x में पॉजिटिव x का क्या बनता है, मिरर इमेज। पॉजिटिव x का क्या बन जाता है, मिरर इमेज। ये स्टेप आता है नहीं आता, इन्हें है ना, हाँ बच्चे, क्यों नहीं करेगा तुम बताओ, क्यों, सिंपल सी बात है, x अगर तुम 0 रखोगे, x को 0 रखो, x को 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 0, तो y कितना आएगा, 4। तो x 0 रखने पे y के लिए 4 आने चाहिए, तो x 0 रखने पे y 4 आएगा ना, तो टेस्ट करेगा ना इसको, समझ गए ना, पक्का जाओ, बोलो। अगले क्या है, x⁻1/3 का होल मॉड, x⁻1/3 का होल मॉड, यह था क्या, अगला वाला। तो पूरे में मॉड लोगे तो नीचे वाला पार्ट पलट के कहां आएगा, ऊपर। तो x⁻1/3 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, और नीचे वाला पार्ट पलट के कहां आएगा, ऊपर। तो कुछ ऐसा बनता, पांचवा ऐसा बना था नहीं बना था, पक्का। छठवा अच्छा था, सिक्स बना, सिक्स में देखो सबसे पहले ग्राफ किसका बनाओगे, x² माइनस का 2x - 3 का, इसका ग्राफ, इसके रूट क्या है, +3 और -1, और करना अच्छे से, इसके रूट क्या है, +3 और -1। तो सोचो कुछ ऐसा बनता, बनता नहीं बनता। अब हमें क्या करना है, ये f(x) का ग्राफ है, तो हमें ग्राफ किसका चाहिए बताओ, f(mod(x) का। तो f(mod(x) का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव x वाला ग्राफ वैसा का वैसे ही रहेगा, बोलो, पॉजिटिव x वाला पार्ट वैसा का वैसे ही रहेगा, नेगेटिव x में पॉजिटिव x का क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। ये समझ में आया, और ये अगर 3 है तो ये तुम्हारा कितना आएगा, -3।
क्या आया था किसी का? भाई ऐसा कुछ बना कि नहीं बना? लग तो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं आया था क्या? क्या हो ज्यादा हो रहा है क्या ये सब? हाँ, नहीं समझ में आया क्या? पॉजिटिव एक्स वाला पार्ट वैसे ही रखो, नेगेटिव एक्स में इसी का क्या बना दो, मिरर इमेज बना दो। ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? पक्का? अगला कौन सा था? ये है क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस वन वाला? यही है ना? अगला सातवां। सातवां का कैसे बना? सातवां आया नहीं आया? मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस वन का होल मॉड। तो सबसे पहले समझ जाओ, हम लोग मॉड एक्स माइनस टू माइनस वन इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? मॉड एक्स माइनस टू के ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां? नीचे। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ सोचो कुछ ऐसा बनता, टू पे वी शेप। इसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां? नीचे। तो इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करते तो कुछ ऐसा बनता। सोच लो। और अब पूरे पे क्या लगाना है? मॉड। और जब पूरे पे मॉड लगा दे तो क्या होता है? पूरे पे मॉड लगा दे तो क्या होता है? नीचे वाला पार्ट पलट के कहां जाएगा? ऊपर। तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो कुछ कैसे बनता? ऐसा। नहीं, ऐसा आए थे नहीं आए थे? इधर कुछ आया नहीं आया? ये समझ में मैंने क्या किया? मुझे इस चीज का ग्राफ बनाना था तो पहले मैंने क्या करा, अंदर वाले का ग्राफ बनाया और फिर उससे मॉड ही तो लगाना है। तो मॉड लगाने से क्या होगा? नीचे वाला पार्ट पलट के ऊपर आ जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि अब अंदर वाले का ग्राफ कैसे बनाए? और ये जाना पहचाना दिख रहा था, देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ तो हमें आता ही है। उसमें क्या करना है? माइनस वन, तो उसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। नहीं। अगला कौन सा है? टू की पावर एक्स माइनस थ्री का मॉड। तो टू की पावर एक्स माइनस थ्री का मॉड गौर करना, टू टू द पावर एक्स माइनस थ्री का मॉड। तो देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफ किसका बना लेते हैं? टू की पावर एक्स माइनस थ्री का। इसका बना लो, फिर मॉड तो लगा ही देंगे ना। तो इसका ग्राफ क्या हम बना सकते हैं क्या? तो देखो इस थ्री को मैं यहां भेज सकता हूं, तो शिफ्ट कौन सा होगा? ऊपर नीचे वाला। ये शिफ्ट कौन सा होगा? ऊपर नीचे वाला। तो थ्री को यहां भेजते तो टू की पावर एक्स के ग्राफ को, टू की पावर एक्स के ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट करना है कहां? नीचे। तो टू की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। उसको 3 यूनिट अगर नीचे शिफ्ट करोगे तो अब सोचो वो किस लाइन को अप्रोच करेगा? y इज इक्वल टू कितना? माइनस थ्री। तो ये सोचो ग्राफ बनता है किसका? टू टू द पावर एक्स माइनस थ्री का। पिछला मैंने क्या किया? मैंने टू की पावर एक्स के ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया नीचे को। अब हमें क्या लेना है? पूरे पे मॉड। पूरे पे क्या लेना था? मॉड। तो मॉड लेने पे क्या होता है? नीचे वाला पार्ट पलट के कहां आएगा? ऊपर। और अभी सोचो ये y इज इक्वल टू माइनस थ्री लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो पलट के जब ऊपर आएगा, पलट के जब ऊपर आएगा तो किस लाइन को अप्रोच करेगा बताओ? y इक्वल टू प्लस थ्री। तो देखो ये वाला पार्ट तो वैसे रहेगा, ये वाला पार्ट पलट के कैसे हो जाता? कुछ ऐसा। इस पर टच नहीं कर रहा है ना? नहीं बन रहेगा? सच्ची बताओ भाई, बन रहा है ना? नहीं आ रहा ना? दिक्कत आ रही है क्या? कोशिश तो करो यार। चलो और दे। अगला कौन सा है? रूट एक्स माइनस वन का मॉड बना क्या? तो रूट एक्स माइनस वन, तो पहले रूट एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट नीचे करते। बोलो। पहले रूट एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट कहां करते? नीचे। फिर मॉड लेते। तो फाइनल ग्राफ कैसा बनता? कुछ ऐसा। और इस वाले पार्ट को प्लेट के ऊपर ले आते तो कुछ कैसा बनता? ऐसा। और ये कितनी आएगी? जीरो कमा कितना? वन। ऐसे आया था? सच में ना? चलो अगला अच्छा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू का मॉड। तो पहले से ना वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन के ग्राफ को 1/2 शिफ्ट करना पड़ता कहां? नीचे। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को, ग्राफ को 1/2 अगर मैं नीचे शिफ्ट करूंगा
तो सोचो कुछ ऐसा बनता, याद है ना 1/x² + 1 का ग्राफ याद है ना, 1/x² + 1 का ग्राफ याद है नहीं है, उसको 1/2 नीचे शिफ्ट कर दिया, बोलो ये कितना अपने शिफ्ट कर दिया 1/2, और याद है इसकी हाइट कितनी होती थी 1, और इसकी हाइट अगर 1 होगी तो अब अगर 1/2 नीचे शिफ्ट करोगे तो अब ये 1/2 बचेगा। अब पूरे पे मॉड ले लो, पूरे पे क्या ले लो मॉड, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो सोचो पलट के कहां आएगा ऊपर, ऐसा कुछ ऐसा। ये सच में ऐसा आया था क्या, ये सच में बनने नहीं बन रहे भाई, वाइट अलग ग्राफ आएगा, क्या हो गया नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आता है तुम्हारे में, हाँ हाँ तो अपर लिमिट 1/2 होगी ना, 1/2 नीचे शिफ्ट कर दिया ना, तो 1 कैसे होगी, तो 1 ले आओ, तो लाओ तो से पहले 1, चलो आगे चले, अगला आया, ये सच बताओ कितनों ने नहीं किया होमवर्क, मैं सुना तुम होमवर्क नहीं करते, होमवर्क नहीं करते ना, हाँ बोलो, चलो वो डिस्कशन में बाद में करते किसी और दिन। 11 का 1/x - 3 इसका ग्राफ बना, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, सोचो 1/x के ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा किधर को, राइट को। अब जानते ना इसको बनाने में बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी, देखना मैं इसको कैसे बनाता हूं, देखो ये 1/x का ग्राफ होता है, मानते हो, इसको मुझे 3 यूनिट शिफ्ट करते कहां करना, का राइट को, तो मैं क्या कर रहा हूं पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही, मान लो मैंने 3 यूनिट आगे को शिफ्ट कर दिया, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही मान लो मैंने 3 यूनिट खिसका दिया, और अब यहां पर मैं ग्राफ बना दूंगा किसका 1/x का, समझ बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऐसा माना कि पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 यूनिट खिसक गया, तो ये पॉइंट कितना आता 3,0। अब मान लो यहां नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां ग्राफ बना दो किसका 1/x का, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा है कि पूरा 1/x का ग्राफ 3 यूनिट शिफ्ट हो गया कहां राइट को। ये तो बहुत सारे कुछ यहां से बना रहे हैं, कुछ यहां से बना रहे हैं, नहीं चला, कुछ तो बोलो, सच्ची में आया, ठीक है ना। सिमिलरली सोचो अगर तुमसे पूछा होता, गौर करना, इसका ग्राफ बनाने को 1/x + 3 का, तो तुम्हें क्या करना है 1/x के ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट करना है कहां ऊपर, तो मैं बेटर आइडिया क्या दूंगा कि ऐसा मानो कि पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 यूनिट ऊपर खिसक गया, और अब इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बना दो किसका 1/x का, समझ में आ रहा है, अभी भी ये ओरिजिन है, ये समझ में मैंने क्या कहा, इसमें दिक्कत आई होगी ना तुम लोगों को शिफ्ट करने में, नहीं आई थी क्या, क्या बात है, अरे अगला वैसे ही कुछ है, देखो 1/x + 2, इसे बच्चे ने गलत बना रखा है, ठीक है, बाकी सब सही है, यहां तक आया, चलो 12 कर लोगे, 13 का, 13 आया, mod x + 1/mod x कैसे किया, 13 mod x + 1/mod x, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये सोचो ये f ऑफ mod x लिखा है, जहां पर f ऑफ x मान लो होता x + 1/x, सोचो अगर मैं इसको f ऑफ x नाम दूं तो ये और कुछ नहीं f ऑफ mod x ही है, सिंपली रिप्लेस x बाय mod x, जहां जहां x है उसको mod x रिप्लेस करो, यही तो बनेगा, और इसका ग्राफ अपन को बनाना आता है, x + 1/x का मैंने ग्राफ बताया था क्या, ऐसा बनता है, अब x को तुम अगर mod x से रिप्लेस करोगे तो क्या होता था, पॉजिटिव x का ग्राफ वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव x का ग्राफ जैसा है वैसे ही रहेगा, नेगेटिव x में पॉजिटिव x का क्या बन जाएगा मिरर इमेज, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव का क्या बन जाएगा मिरर इमेज,
ना, ज्यादा हो रहा है क्या? क्या बच्चे, कहाँ हो तुम? ये नहीं है क्या? मैंने कहा कि x प्लस वन अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता, येलो वाला। अब यहां पर अगर तुम x को मॉड x से रिप्लेस करोगे तो ये तो बनेगा ना। तो ये क्या लिखा है, एफ ऑफ मॉड x लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनाते थे? जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स में है वो तो वैसे ही रहेगा, नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव एक्स का क्या बना दो, मिरर इमेज, है ना। नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव वाई में नहीं कह रहा मैं, वो तो गायब भी हो जाएगा, इसका तो रोल ही नहीं है। इस साइड ये वाला ग्राफ का तो सेंस ही नहीं बचेगा ना, सिर्फ यहां जो होगा वो इधर बन जाएगा बस, समझ ना। शांत, वो पार्ट अब मैं बाद में बताऊंगा कभी। ग्राफ अपना खत्म हो चुका है। 14 का, 14 का आया नहीं आया? ये अच्छा था, ये अच्छा था, बना किसी का ये? चलो इसमें गौर करना, मैं क्या कह रहा हूं, ये सोचो, लिखा है एफ ऑफ मॉड एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स होता वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको फील करो थोड़ा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन ले लूं तो ये इसी का सोचो एफ ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है, सिंपली रिप्लेस एक्स बाय मॉड एक्स, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करो, ये तो बनेगा। तो अगर तुम्हें इसका ग्राफ पता है तो तुम इसका ग्राफ बना सकते हो, अगर तुम्हें इसका ग्राफ पता है तो तुम इसका ग्राफ बना सकते हो। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसका ग्राफ पता है? इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सोचो, वन अपॉन एक्स के ग्राफ को वन यूनिट शिफ्ट करेंगे किधर को, राइट को, राइट को करना पड़ेगा ना। तो वन अपॉन एक्स के ग्राफ को वन यूनिट शिफ्ट कर दो राइट को, तो वन यूनिट शिफ्ट करते राइट को, तो मैं पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही वन यूनिट शिफ्ट कर दूं। सोच लो आराम से, ये ग्राफ किसका होता, वन अपॉन एक्स माइनस वन का। पहले इतना आया, पहला स्टेप आया कि अभी हमने ग्राफ किसका बनाया, वन अपॉन एक्स माइनस वन का। कैसे बनाया, वन अपॉन एक्स के ग्राफ को वन यूनिट शिफ्ट कर दिया किधर को, राइट को। ये नहीं आ रहा क्या? अब इस ग्राफ से इस ग्राफ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ से इस ग्राफ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स वाला ग्राफ वैसा का वैसे ही रहेगा। तो पॉजिटिव एक्स में जैसा ग्राफ है उसको वैसा बने रहने दो, पॉजिटिव एक्स साइड जो भी ग्राफ दिख रहा है उसको एज इट इज बने रहने दो, और नेगेटिव एक्स में क्या बना दो, इसी पार्ट का पूरा मिरर इमेज। तो इस पार्ट का मिरर इमेज कैसा बनता, ऐसा। ये मुश्किल है थोड़ा, वापस समझो। पहले शांत, ये समझ में आया कि अगर मैं इस चीज को एफ ऑफ एक्स मानूंगा तो ये एफ ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ पता है तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। तो सबसे पहले समझ में, इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया, वन अपॉन एक्स के ग्राफ को वन यूनिट शिफ्ट कर दिया किधर को, राइट को, इसका ग्राफ बन गया। अब बस ये बताओ कि अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। जो ग्राफ तुम्हें पॉजिटिव एक्स साइड दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स साइड जो भी ग्राफ दिख रहा है उसको बने रहने दो, उसको एज इट इज बने रहने दो, समझ में आया? अब इस पार्ट का मिरर इमेज तुम्हें यहां चाहिए, तो ये एक्स इक्वल टू वन लाइन है तो ये एक्स इक्वल टू माइनस वन लाइन होगी, ये ऐसे गया तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे गया तो ये कुछ ऐसे आएगा। ये पैराबोला नहीं है, कुछ यू टाइप का है। नहीं, अरे मैंने कहा था जैसा पॉजिटिव में है वैसे ही नेगेटिव में बनेगा। अब पॉजिटिव में नीचे है तो भाई इधर भी नेगेटिव नीचे बनेगा, पॉजिटिव में नीचे नहीं था तो इधर भी नेगेटिव नीचे नहीं गया वो। मैंने कहा जैसा इधर है उसी का मिरर इमेज बना, तो मिरर इमेज नहीं बना पाते तुम लोग क्या? हाँ,
ये जैसे x इक्वल टू 1 था ना, इसको हमने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया था, तो ये पॉइंट कौन सा था, 1,0 था। तो ये पॉइंट कितना होगा, 1,0 होगा। तो इसका जब मिरर इमेज लोगे तो ये पॉइंट कितना आएगा, -1,0 होगा। हाँ, नहीं आएगा। देखो तुम बहुत सारे ग्राफ याद नहीं रख सकते, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं आया ना। शांत। लास्ट आया। लास्ट कैसा बना, दो ट्रायंगल बने क्या, दो ट्रायंगल में तीन बने थे, दो बन जाएंगे ना। कुछ ऐसा बना था क्या, बताना है क्या इसको, ये बताना है क्या आ गया, बताना है ये ला। चलो गौर करना, लास्ट वाले में देखना, अच्छा था काफी। देखना इसमें मैं कुछ और भी बताता हूं। ये क्या है, मॉड ऑफ x-1 का मॉड -1 का मॉड। अब गौर करना, ठीक है। देखो मुझे इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए मैं ध्यान देना स्टेप्स के ले रहा हूं। मैं मॉड एक्स के ग्राफ से इस ग्राफ तक जा सकता हूं, फिर मैं इस ग्राफ का सोचो मॉड ले सकता हूं, फिर इस ग्राफ को सोचो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, और फिर उस पूरे पे क्या ले सकता हूं, मॉड। ये मैं तुम लोगों को बताता सिखाता, बट ग्राफ चैप्टर हो चुका है खत्म। थोड़ा बताया, ये समझो हमें यहां से यहां तक जाना है, तो मैंने स्टेप्स के लिए पहले मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, बात नहीं करो। फिर क्या किया, ये वन लाया। तो सोचो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वी शेप बनता। बोलो, इसको 1 यूनिट शिफ्ट करते कहां को, नीचे को करते, फिर इस पूरे पे कर लेते मॉड। तो पूरे पे मॉड लोगे तो नीचे वाला पार्ट पलट के कहां जाता, ऊपर जाता। फिर इस पूरे में क्या किया, 1 यूनिट करते नीचे, इस पूरे को क्या करते, 1 यूनिट नीचे। तो पूरे को 1 यूनिट नीचे करते तो कुछ ऐसा बनता, और फिर पूरे पे क्या लेते मॉड, तो फिर से नीचे वाला पार्ट पलट के कहां जाता, ऊपर। समझ में आया, नहीं चला गया। इसमें ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स होते हैं। छोड़ो, ये आया थोड़ा बहुत, काफी इतना थोड़ा बताया, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आया, नहीं आ रहा क्या, थोड़े बहुत तो आएंगे रे। चलो, ये किसका था बच्चे, सही किया था मैं, पक्का चला के, ये आए नहीं आए, बोलो कुछ तो, नहीं बनेगा। चलो, और दे दूंगा, और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना, ठीक है, जिसको चाहिए बता देना। चलो आगे चले, हाँ बच्चे, सॉरी, छाप लो छाप लो, ये वाले छाप रहे हो ना। आया नहीं आया कुछ, लग तो नहीं रहा, तुम तो इधर से उधर हो रहे हो। हाँ, मन नहीं लग रहा क्या, तो एक चीज ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें कठिन लग रही है ना, वही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आईटी कठिन है, आईटी इजी थोड़ी है ना। तो जो चीज कठिन लग रही है उस पर थोड़ा और टाइम दो, सीखने की कोशिश करो, है ना। तुम सोचो कि उससे भाग जाओगे, बच जाओगे, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, जब ये सारी चीजें या सारे कंसेप्ट बार बार यूज होंगे। चलो, थोड़ा बताया, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% समझ जाओ, 80% भी अगर समझ में आ रहा है तो सही है, चलेगा, काम बन जाएगा। खड़ा तो गया। चलो, तो आज अपन अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉग।
ठीक है, बस बात नहीं करो। हाँ, log of a to the base b। हाँ, क्या हो गया, नया चैप्टर है, शुल्क मचा रहा था। शांत, देखना अगला। तो देखो, लॉग, यहां से अब तुम्हें किसी भी बुक में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक अपने जितना ही पढ़ा था वो स्पेसिफिकली तुम्हें किसी भी बुक में मिलना मुश्किल था। अब से तुम किसी भी बुक में ढूंढोगे तो लॉग वगैरह मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास। लॉग, हाँ, सेंगेज ले लेना प्रैक्टिस के लिए। अभी सेंगेज से स्टार्ट करना, सेंगेज एलजेब्रा, है ना? हाँ, एलजेब्रा पार्ट, है ना? सेंगेज एलजेब्रा में से स्टार्ट कर लेना, ठीक है? चलो, ठीक है। लॉग 12 तक आएगा, है ना? तो अच्छे से करना। तो देखो, सबसे पहले log a टू द बेस b, इसको पढ़ते कैसे हैं? log a टू द बेस b। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है कुछ ऐसा, log, इसको कैसे पढ़ेंगे? log 3 टू द बेस 2, 3 टू द बेस 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? log 10 टू द बेस 6। समय पहले बोलना कैसे इसको, है ना? अब गौर करना, समझ जाओ। log a बेस b को अगर रियल होना है, अगर log a बेस b को रियल होना होता है तो तीन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहला, a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। b कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। एंड b तुम्हारा 1 नहीं होना चाहिए। अगर log a टू द बेस b को अगर एक रियल वैल्यू लेनी है तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए अभी समझ में आएगा, ठीक है? ना, जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जाके log a बेस b तुम्हारा कैसा होगा? रियल होगा। ऑल मस्ट बी ट्रू, ऑल मस्ट बी ट्रू, ठीक है? तो जैसे मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच log of 2x minus 1 base x plus 1 is a real number, is a real number, ठीक है? x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये तुम्हारा एक रियल नंबर बने। क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल, अगर सोचो इसको एक रियल नंबर होना है तो कंडीशन क्या है? दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना? इसको ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं लॉग का आर्ग्यूमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉग का आर्ग्यूमेंट, है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉग का बेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉग का बेस। तो अगर log ऑफ a अपॉन b को अगर रियल होना है तो अभी हमने सीखा था तो तीन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी बताओ? आर्ग्यूमेंट को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मींस x शुड बी ग्रेटर देन कितना? 1/2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी बताओ? बेस को भी कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो x प्लस 1 शुड बी कैसा? ग्रेटर देन 0। x को कैसा होना पड़ेगा बताओ? -1 से बड़ा। और तीसरी कंडीशन क्या थी बताओ? बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए, मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0। समझ में आया? एंड तीनों कंडीशन सोचो एक साथ ट्रू होना चाहिए, मींस हमें क्या लेना पड़ेगा? तीनों का इंटरसेक्शन। हमें क्या चाहिए? हमें वो x की वैल्यू चाहिए ना जिसमें तीनों चीजें एक साथ आ जाएं। और तीनों चीजें एक साथ सोचो कब आएंगी? 1/2 से लेके कितना? इन्फिनिटी।
ये आया नहीं आया, लास्ट स्टेप नहीं आया क्या? हमें क्या चाहिए, हमें तीनों इनइक्वालिटी को एक साथ ट्रू करना था ना, तीनों इनइक्वालिटी को एक साथ ट्रू करना है। उसका मतलब क्या है, तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। नहीं भैया, आता नहीं आता? पक्का ना? आया पक्का, चला गए। चलो चलो, और देखें, छाप लेके आओ, थोड़ा जल्दी छापा करो, है ना। आगे चले, बताओ अगले लिखना। लॉग ऑफ ए बेस बी का मतलब क्या है? लॉग ऑफ ए बेस बी का मतलब यह है कि बी की पावर कितनी चढ़ाएं, बी की पावर कितनी चढ़ाएं कि ए आ जाए। लॉग ऑफ ए बेस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी की पावर में क्या चढ़ाऊं ताकि ए आ जाए। मतलब देखो, जैसे अगर मालूम होता log 4 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली ये सोचो, बेस की पावर में क्या चढ़ाऊं, बेस की पावर में क्या चढ़ाऊं ताकि 4 आ जाए। तो 2 की पावर क्या चढ़ाओगे ताकि 4 आ जाए, 2? नहीं, log ऑफ 27 बेस 3 क्या आएगा बताओ? 3 की पावर क्या चढ़ाओगे ताकि 27 आ जाए, 3। log ऑफ 64 बेस 2, log ऑफ 64 बेस 2 क्या होगा? 2 की पावर क्या चढ़ाओगे ताकि 64 आ जाए, 6। नहीं आ रहा क्या? log ऑफ 8 बेस रूट 2, रूट 2, रूट 2 पे क्या चढ़ाओगे ताकि 8 आ जाए? सोचो, रूट 2 पे क्या चढ़ाओगे ताकि 8 आ जाए, 6 चढ़ाओगे ना। नहीं आ रहा क्या? सच बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? इसका तो चलो, log ऑफ 27 बेस 1/3, log ऑफ 27 बेस 1/3, 1/3 पे क्या चढ़ाओगे ताकि 27 आ जाए, -3। ये बेसिक सा डेफिनेशन आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? तो ये बताओ, log ऑफ 5 बेस 25, 25 पे क्या चढ़ाओगे ताकि 5 आ जाए? तो 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। पक्का? तो अब शायद तुम बता सकते हो कि log ऑफ ए बेस ए कितना आएगा, log ऑफ ए बेस ए कितना आएगा, 1। ए पर कितना चढ़ाओगे ताकि ए आ जाए, सुनाया? शायद तुम अब ये भी बता सकते हो कि log ऑफ 1 बेस ए, log ऑफ 1 बेस ए कितना आएगा, ए पर कितना चढ़ाओगे ताकि 1 आ जाए, 0। पहला सिंपल सा डेफिनेशन में आया कि बेस के ऊपर मैं क्या चढ़ाऊं ताकि ये आ जाए। तो समझ में, log ऑफ ए बेस ए, तो अगर दोनों जगह सेम होता है आंसर कितना आएगा, 1। और log ऑफ 1 बेस एनीथिंग, log ऑफ 1 बेस में कुछ भी रखो
हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 0। आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? अब समझने की कोशिश करना, क्यों ऐसा हुआ कि लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? सोचो जरा, क्या ये डिफाइंड होगा? क्या ये डिफाइंड होगा कि डिफाइंड नहीं होगा? बोलो, क्या तुम टू की पावर कुछ ऐसा सोच सकते हो जिससे वो -2 दे दे? तो जो टू की पावर तुम कुछ भी चढ़ाओगे तो सोचो ये हमेशा तुम्हारा कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्या वो तुम्हारा नेगेटिव बन सकता है क्या? इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि लॉग वाली चीज सोचो रियल नंबर कब देगी? जब आर्ग्यूमेंट तुम्हारा कैसा होगा? पॉजिटिव। आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव होगा तो सोचो कभी डिफाइंड हो भी नहीं सकता। ये सोचने की कोशिश करो कि मैंने बेस को 1 लेने से मना क्यों किया? समझ रहा है? 1 की पावर तुम कुछ भी चढ़ा लो, कभी तुम 3 नहीं बना पाओगे। 1 की पावर तुम कुछ भी चढ़ा लो, क्या कभी 3 बन जाएगा क्या? 1 की पावर क्या चढ़ाओगे ताकि 3 आ जाए? कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी तुम्हारा कैसा होता? नॉट डिफाइंड। बी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, क्या? वो कभी कभार डिफाइंड है, कभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने उसको खत्म ही कर दिया। ठीक है ना? क्या लगाया? हाँ, वो फिर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए होता है ना, है ना? कभी डिफाइंड हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। शांत, यहां तक आया? भाई आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, तो अभी हमने सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन सीखी लॉग की, कि अगर तुम्हें लॉग ऑफ ए बेस बी अगर दिख जाए, लॉग ऑफ ए बेस बी अगर दिख जाए तो उसका मतलब क्या है? बी की पावर क्या चढ़ाया है ताकि क्या आ जाए? ए आ जाए। लेकिन समझना, हमेशा इतना आसान नहीं होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता लॉग ऑफ 256 बेस 2√2, तो सोचो ये इतना इजी नहीं है सोचना। अभी तक तो इजी इजी दे रहा था ना मैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसको करने से पहले हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है? बस बात नहीं करो। पहली प्रॉपर्टी, log of a to the power m base b, this is equal to m log a base b। अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ पावर आ जाए, अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ पावर आ जाए तो इस पावर को मैं सीधा लॉग के बाहर खींच सकता हूं। अगर आर्ग्यूमेंट की पावर कुछ आ जाए तो इस पावर को हम सीधा लॉग के बाहर खींच सकते हैं। इसीलिए समझना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था log 64 बेस 2, क्या मैं इसको लिख सकता था log 2 की पावर 6 बेस 2? और जैसे ही तुम्हें आर्ग्यूमेंट की पावर कुछ दिख रहा है, इसको मैं बाहर खींच सकता हूं। तो कितना था? 6 log 2 बेस 2। और 2 पे क्या चढ़ाओगे ताकि 2 आ जाए? सोचो 1, तो इसका आंसर कितना आता? 6। हो गया? शांत जाओ। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ध्यान देना, इसमें 6-7 प्रॉपर्टी है, सारे क्वेश्चन उसी से होंगे। थोड़ा बताया? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? छाप लो छाप लो छाप लो, सॉरी। छाप रहे हो क्या? मैं भूल गया था छापना तुम लोग। कहां छापना है? हाँ बच्चे, मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बताऊंगा फिर आधे सो जाएंगे वो। हाँ बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, फिर तुम लोग डिसाइड करना बताना है कि नहीं बताना।
शांत। बस बात नहीं करो। देखना, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे हमने एम को बाहर कैसे खींच लिया। गौर करना, देख लो। मान लो अगर लॉग ऑफ ए बेस बी, मान लो के होता, मान लो लॉग ऑफ ए बेस बी क्या होता, के। इसका मतलब क्या है कि बी की पावर के चढ़ाने पर क्या आएगा, ए। इसका मतलब क्या है कि बी की पावर के चढ़ाने पर क्या आएगा, ए। मानते हो? अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया था लॉग ऑफ ए टू द पावर एम बेस बी। मींस पूछा हमसे ये गया है कि बी की पावर मैं क्या चढ़ाऊं ताकि क्या आ जाए, ए टू द पावर एम आ जाए। ये तो पूछा गया ना, बी की पावर क्या चढ़ाएं ताकि क्या आ जाए, ए की पावर एम आ जाए। और मुझे पता है ए लाने के लिए, ए लाने के लिए क्या चढ़ाना पड़ेगा, ए लाने के लिए सोचो मुझे क्या चढ़ाना पड़ेगा, बी की पावर कितना, के। सोचो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, बी की पावर कितना, के। बोलो। तो एक्स की वैल्यू सोचो कितनी आ गई, के इंटू कितना, एम। के इंटू कितना, एम। और एम को मैं एम ही रहने दूं। और के क्या था, के क्या था तुम्हारा, लॉग ऑफ कितना, ए बेस बी। नहीं आया होगा। सुन सुन एक बार सुन लो। हाँ, देखो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, शांत जाओ। बट एक तो देख लो समझने के लिए। देखो मुझे ये प्रूव करना था कि ये इसके बराबर कैसे होगा। इनकी जरूरत नहीं है, कोई नहीं देखता, सब रट लेते हैं। ठीक है, तब भी एक समझ लो, मुझे ये प्रूव करना था कि ये इसके बराबर कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, ए बेस बी को क्या माना, के माना। इसका मतलब क्या है, बी की पावर में के चढ़ाऊंगा तो क्या आएगा, ए। बताया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, लॉग ऑफ ए टू द पावर एम बेस बी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। मीन्स क्या पूछा गया, बी की पावर क्या चढ़ाएं ताकि ए की पावर क्या आ जाए, एम आ जाए। बी की पावर क्या चढ़ाएं ताकि ए की पावर एम आ जाए। अब उनको यही तो निकालना है, एक्स। नहीं आया। अब इस ए को मैंने लिखा बी की पावर कितना, के। यहां कितना है, बी की पावर एक्स, यहां कितना है, बी की पावर के एम। कंपेयर करा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू एम। और एम क्या था तुम्हारा, सॉरी के क्या था तुम्हारा, लॉग ए बेस बी। तो ये जो एक्स था, सोचो यही तो मैं निकालना था, बी की पावर क्या चढ़ाए ताकि ये आ जाए। तो एक्स के लिए तुम्हारे कितने आ गए, एम लॉग ए बेस बी। इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं इतना, थोड़ा सा आया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने कैसी की कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर कुछ भी हो तो सीधा उसको हम लोग खींच के बाहर ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चंस करने हो तो ऐसे ही करने की कोशिश करो। आगे चले। सेकेंड प्रॉपर्टी देखना, बस बात नहीं करो। बी की पावर एम, यहां अगर तुम देखोगे तो ये जो पावर है किसमें, बेस में। तो इसको भी मैं लॉग के बाहर ला सकता हूं। ये बनता है 1/m लॉग ऑफ कितना, ए बेस बी। सेकेंड प्रॉपर्टी सिंपली तुम्हारी क्या है, अगर बेस की पावर अगर कुछ है, बेस की पावर अगर कुछ है तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग के बाहर खींच सकते हैं। लेकिन ये सोचो आयता कहां पर, न्यूमरेटर में। बेस की जो पावर होगी वो तुम्हारी कहां पाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, ज्यादा प्रूफ पे मत जाओ, इसका कोई भी यूज नहीं आगे। अगर आगे कुछ इसका यूज होता तो मैं खुद बोल देता, सीख लो, है ना। तो अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दूं तो गौर करना, तो बता सकते हो ये क्या बनेगा।
तो सोचो ये जो है बाहर आता, ये भी सोचो कहां था, बाहर। तो कितना था, m/n log ऑफ कितना, a बेस b। पहली दो प्रॉपर्टी समझ में आई। अगर आर्ग्यूमेंट की पावर कुछ है उसको भी बाहर खींच सकते हो, बेस की पावर कुछ है तो उसको भी बाहर खींच सकते हो ना। देखो चलो अब गौर करना, शांत, ये छाप लिया क्या? अब मुझे तुम बताने की कोशिश करो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 8 बेस 4। मीन्स 4 की पावर हम कितना चढ़ाएं ताकि 8 आ जाए, 4 की पावर कितना चढ़ाओगे ताकि 8 आ जाए। तो देखो कुछ बच्चे हो सकता है सोच पा रहे हो आराम से कि पहले 4 को मैं क्या बनाता हूं, 2। पहले मैं 4 को क्या बनाता हूं, 2। तो 4 को 2 बनाने का तरीका क्या है, 1/2। फिर इसकी पावर क्या चढ़ा दो, 3। तो 4 की पावर कितना आएगा, 3/2। ये समझ में आया? या दूसरा तरीका होता, मैं सोचो 4 और 8 दोनों को ही 2 की पावर में लिख सकता हूं। 8 को लिख लेते हैं कितना, 2 की पावर कितना, 3। 4 को लिखते हैं कितना, 2 की पावर 2। ये जो पावर है कहां था, नीचे। ये जो पावर आता वो भी कहां था, नीचे। तो कितना आता, 3/2। और यहां कितना बचता, log 2 बेस 2। और 2 पर कितना चढ़ाओगे ताकि 2 आ जाए, 1। इसमें हमारे इससे फायदा क्या हो रहा है, इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। और देखो कई जगह ऐसी आएंगी कि तुम दिमाग लगा भी नहीं पाओगे। जैसे अभी मैंने बताया था 256 और 2√2। अब कौन इतना गंदा सोचता फिरेगा कि भाई इसको 2 बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। इससे अच्छा 256 को मैं क्या लिखता बताओ, 2 की पावर 8। और 2√2 को क्या लिखते बताओ, 2 की पावर 3/2 या 8 का अंडर रूट। अब यहां से सोचो, ये कहां था, बाहर। यहां से ये भी कहां था, बाहर। तो ऊपर कितना आता, 8। नीचे कितना आता, 3/2। यहां से कितना होता, log 2 बेस 2 कितना होता है, 1। तो ये कितना आएगा, 16/3। क्या बचे, हाँ उससे भी कर सकते हो। भाई पहली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं है क्या? ये नहीं है क्या, 2 पर जाता 16 बनता, 16/3, है ना? सच में आया? आ रहा है ना, नहीं आया? क्या बचे, 2√2। 8 को 8 का है, उस 8 को लेने से क्या हो जाएगा, ले लो, उसमें क्या है, उससे क्या हो जाएगा, तुम करके देख लो ना, उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा। शांत, थोड़ा बताया, बोलो, चलो और देखो, बस बात नहीं। मान लो था क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, है ना, बेस कितना, 16। वैसे समझो क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू मल्टीप्लाई में ना, और कितना, अंडर रूट ऑफ कितना, 8। और बेस कितना तुम्हारा, 16। ठीक है। तो अच्छी बात देखना यहां पे ये है कि 8 और 4 दोनों ही 2 की पावर में लिखे आ सकते हैं, और 16 को भी मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं। इसमें अच्छी बात समझ मारी क्या है, तो क्या मैं इस चीज को कुछ कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखो इस 8 को मैं क्या लिखता हूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और उसमें क्या लगा है, अंडर रूट।
ये चला 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, उस पर क्या लगा है अंडर रूट, इंटू कितना 4, इंटू कितना 4, और इस पूरे पे क्या लगा है क्यूब रूट। ये चला ये क्या लिखा है 2 की पावर 3 का अंडर रूट, तो 2 की पावर 3/2 इंटू 4, 4 क्या है 2 की पावर 2, और इस पूरे का क्या था क्यूब रूट, तो इस पूरे का क्या था क्यूब रूट, नहीं ये कितना बनेगा 2 की पावर 2 प्लस 3/2, तो 2 की पावर 7/2, तो 2 की पावर कितना बनेगा 7/2 और एक 1/3, तो 2 की पावर 7/6, और नीचे 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 7/6 बनेगा ना। अब क्या करें बोलो 7/6 बाहर 4 बाहर, तो 7/6/4 तो कितना बनेगा 7/24, और कितना लॉग ऑफ कितना 2/2, तो आंसर कितना आएगा 7/24। कैसा है? हाँ बता रहा हूं ये तुम लोगों नहीं आते कैसे करने? हाँ बता तो रहा हूं आराम से, शांत। पहले इस 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3, मानते हो, उस पे अंडर रूट माने इससे पावर 1/2, इंटू इंटू 4, 4 माने 2 की पावर 2, और इस पूरे पे क्या लगा है क्यूब रूट, क्यूब रूट माने 1/3, नहीं पहली बार करेंगे ऐसे, तो 8 9 में होता है, कब होता है ये 8 9 पढ़ी नहीं है ना। चलो हाँ ठीक है, हाँ पढ़िए पढ़िए, चलो शांत शांत जाओ। अगला देखो, अगला तुम लोग करो, अगला तुम लोग करना स्क्वायर रूट ऑफ 27 3 की पावर -2, ठीक है ना, 3 की पावर- 2, और ये क्यूब रूट है, बेस कितना 9, समझ लो पहले लिखा गया है ये 27 है, इंटू ये क्यूब रूट है, ये क्या है क्यूब रूट, और अंदर क्या है 3 की पावर -2 है। इसका बताओ एक बार में सही लाना, एक बार में सही लाना बस, है ना। मैंने बोला था सुन लो जब मैं बता रहा था यार, ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ कितना 3 की पावर-2, ये मल्टीप्लाई में है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। इतना अच्छा, इतना अच्छा नहीं आएगा रे। मैंने से मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, तो देखते देखते हैं। कितना है, चलो देख लिया क्या, चलो देखना इस वाले पार्ट को देखना, शांत। 3 की पावर-2 का क्यूब रूट, इसका मतलब क्या है 3 की पावर-2 का क्यूब रूट, कुछ ऐसा, इंटू 27 इंटू 3 की पावर कितना 3, और पूरे पे क्या लगा है अंडर रूट, पूरे पे क्या लगा है अंडर रूट, ये बनेगा, ये कितना बनेगा 3 की पावर 3 इंटू
3 की पावर माइनस का 2/3 होल पावर 1/2। यहां से 9 माइनस 2 7 7/3 7/6 तो 3 की पावर 7/6। ठीक है ना? तो कितना आ गया लॉग ऑफ कितना 3 की पावर 7/6 और नीचे कितना आएगा 3 की पावर 2। ये 7/6 बाहर ये 2 बाहर तो कितना आएगा 7/12। नहीं है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे चले। इधर आ रहा है नहीं आ रहा? पीछे नहीं चला गया? क्या नहीं आया इसमें? ये स्टेप कौन सा नहीं आया? 3 की पावर माइनस 2 का क्यूब रूट 3 की पावर माइनस 2 का क्यूब रूट इंटू 3 की पावर 3। ये सॉल्व नहीं करना था क्या? क्या हो गया? कौन कर रहा है? हाँ क्या? कौन कर रहा है? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ यार। हाँ क्या? एक बार हो गया। तुम्हारे पास दूसरा जो कार्ड था वो भी खत्म हो गया। हाँ कुछ नहीं किया तुमने? क्या किया तुमने ऐसा बताओ। चलो छोड़ो कुछ नहीं हो सकता उन लोगों का। चलो यहां तक आया। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। चलो अगले देखना। यहां तक आ रहा है ना? नहीं आ गया? और देखो सेकेंड प्रॉपर्टी देखना। बात नहीं मतलब वो दोनों एक ही काइंड ऑफ थे है ना? उसको मैं वन मान रहा हूं है ना? लॉग ऑफ ए बेस सी plus log of b base c. This can be written as log of a into b base c. शांत जाओ। चलो ये समझना क्या कहता है। अगर दो लॉग शांत जाओ अगर दो लॉग के बीच में किसका साइन है प्लस का गौर करना दोनों का बेस कैसा होना चाहिए सेम। दोनों का बेस कैसा होना चाहिए सेम। तो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सीधा क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। दो लॉग है जिनका बेस कैसा है सेम और ठीक है प्लस में है तो इनका आर्ग्यूमेंट सीधा क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड रिवर्स भी ट्रू है। इससे तुम यहां भी जा सकते हो इससे तुम यहां भी जा सकते हो। समझ में आया? मीन्स अगर log ऑफ 6 बेस 2 होता गौर करना log ऑफ 6 बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं log ऑफ 2 इंटू 3 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3 ये लिख सकता हूं। एंड अगर तुम्हें दो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं दो आर्ग्यूमेंट किस में दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में तो इन दोनों को मैं अलग अलग भी कर सकता हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस log 3 बेस 2। ये चला अगर कोई आर्ग्यूमेंट दो नंबर का तुम्हें मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट को तुम अलग अलग लॉग में बांट सकते हो विद सेम बेस। और log 2 बेस 2 कितना होता है 1। और देखो आ जाएगा टेस्ट हो तो मान लो अगर होता log ऑफ 8 बेस 24 प्लस log ऑफ 3 बेस 24 log ऑफ 8 बेस 24 एंड log ऑफ 3 बेस 24 तो दोनों का बेस सेम है क्या। यहां 8 है यहां क्या है 3 तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24 तो log ऑफ 24 बेस 24 कितना हो जाएगा 1। दो लॉग हैं बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट को सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं।
किसी आर्ग्यूमेंट में अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई है तो उनको अलग अलग भी कर सकते हो। नहीं है क्या? और समझना, सेम प्रॉपर्टी अगर दो से ज्यादा लॉग है तो करना a1 बेस सी, a2 बेस सी, a3 बेस सी, अप टू कितना, लॉग ऑफ an बेस सी। बहुत सारे लॉग है जिनका बेस कैसा है, सेम, जिनका बेस कैसा है, सेम, तो सीधा सारे आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब उसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लॉग हैं, बस सबका बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो सीधा सारे आर्ग्यूमेंट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा छापते चल रहे हो ना? पक्का? पक्का ऊपर करूं थोड़ा सा? चलो एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखो। मान लो था लॉग ऑफ 1/2 प्लस लॉग ऑफ 2/3 है ना, बेस 3, प्लस लॉग ऑफ 3/4 बेस 3, प्लस लॉग ऑफ 4/5 बेस 3, अप टू लॉग ऑफ 80 बेस 81। एपी कहां से बन गए रे? चलो तो हाँ, एक चीज तो समझ में आ रही है कि देखो सबका बेस कितना है, सबका बेस 3 है, तो क्या मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं क्या? देखो लॉग में सबका बेस कैसा है, सेम, और सारे के सारे लॉग के बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो सिंपली क्या होगा, सारे आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाते, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, अप टू कितना, 80/81। कुछ दिखा अच्छा? देखो इस 2 से 2 कटा, इस 3 से 3 कटा, इस 4 से 4 कटा, इस 5 से 5 कटता, 6 से 6 कटता, 80 से 80 कटता, क्या क्या बचेगा, 1 और कितना, 81। तो कितना चाहिएगा, लॉग ऑफ कितना, 1/81 बेस कितना, 3, और 81